असली प्यार वही होता है, क्योंकि तब आप ना देखते हो कि वो क्या करती है, उसकी फैमिली क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कल्चर क्या है। मैं कहाँ से चाहता हूँ, मैं बाहर से कोई आया एक डॉक्टर आसिम रियाज का भाई क्या आ गया और ये क्या कर रहा है शो में। दैट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न विच हैपेंड इन योर लाइफ। सबसे बड़े होस्ट मुझे लगता है रियलिटी शो के सलमान सर हैं। मेरे को मौका मिल गया वहाँ पे, भाई आ जाओ सलमान खान के सामने, वो डिबेट है, किसी को नहीं बुलाया घर वाले, आई डोंट नो बुलाया भी होगा बट वहाँ पहुँचा कोई नहीं है। हेलो गाइस, दिस इज उमर रियाज एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली मसाला। स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ है उमर रियाज, जो हमेशा आपको खुश करते ही रहते किसी ना किसी चीज़ से, जो अपना एक नया शो लेकर आ रहे हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगी क्या है उनका नया शो और क्या करने वाले हैं उसमें। हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टेली मसाला। और नया शो, आई थिंक सवाल बहुत छोटा है लेकिन बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बिकॉज नया शो है, आई मीन आई एम बीइंग अ होस्ट, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो उस बात पे मैं थोड़ा सा गौर करूँगा कि होस्ट का मौका मिला है पहली बार। अभी तक कंटेस्टेंट का ही मौका मिला था, और जो कॉल्स आते थे वो कंटेस्टेंट के लिए आते थे कि हाँ यू डिड वेल इन वन शो, तो हमारे शो में भी आइए, बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड बट मैंने कभी अपने आप को उसका कंटेस्टेंट देखा ही नहीं। आई ऑलवेज वॉन्टेड to host a show because I knew I have it in me, because I've been on the other side. I want to experience new things in my life, and that's how I want to take my journey ahead. मैं वैसे मैं अपनी जो ज़िंदगी है देखना चाहता हूँ आगे कि कि मैं एज अ होस्ट नाउ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ लोगों का, और वो चीज़ होना आसान नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, डिज़ायर करते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होता है। एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। आई थिंक सबसे पहले तो मैं खुदा का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ये मौका मिला, बिकॉज आपका एक सपना होता है और फिर वो पूरा होना, बिकॉज हर सपना पूरा होना ज़रूरी नहीं है ना। ऊपर वाला आपको सपने दिखाता है बट वो तभी सपने ही है, जब रियलिटी होगी तो वो रियल है। तो अब मेरे लिए वो सपना रियल हो चुका है, और आई होप विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग गोना बी फाइन। तो अब शो के बारे में आए, एमटीवी का शो है, बडीज़ प्रोडक्शन के थ्रू मैं हायर हुआ हूँ, और विपुल हैं उसमें, और आकांक्षा पूरी मेरे साथ होस्ट हैं। एंड शो का नाम है डे टू रिमेंबर मिस्टर एंड मिस इंडियाज़ रनवे मॉडल। तो डे टू रिमेंबर एक पुराना शो था, 2-3 साल पहले आया था। इट वॉज अ डेटिंग शो, वाई आई डिडंट डू वेल, एंड तो दोबारा से वो फॉर्मेट चेंज करके, खाली ये डेटिंग शो नहीं है जो अब हम लेके आ रहे हैं, ये एक रियलिटी शो भी है। जो एक आप रियलिटी शो जैसे आप बिग बॉस देखते हैं या स्प्लिट्सविला देखते हैं, उसका एक तड़का भी है, जो पीपल विल बी कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। वो टास्क वगैरह भी है रोडीज़ वाला, और फैशन भी है। सो ऑब्वियसली एमटीवी के पास रोडीज़ है, स्प्लिट्सविला है, तो अगर उनको तीसरा शो चाहिए, इफ़ दे वांट टू डू इट, तो उनको दे प्लान समथिंग डिफरेंट। दे कांट बी लाइक कि हाँ जैसा ये चल रहा है एक और। सो दे वर लाइक दे हैड दिस अमेलगमेशन ऑफ 3 शोज़, आई वुड से। रोडीज़ है, स्प्लिट्सविला, और एक फैशन शो, जो एक्चुअली पहले आइडिया फैशन शो का ही था। जो मेरी बात हुई प्रोड्यूसर्स के साथ, जिनका जो क्रिएटर्स हैं इसके, कि पहले फैशन शो लेके गए, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया, और ये प्राइम टाइम पे आने वाला है। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि एमटीवी का तो शो मिला ही, वो 8 बजे आने वाला है, वो स्लॉट बुक हो चुका है ये साल। हाँ 2024, अल्लाह का रहम रहा तो और भी आगे। और ये मेरा बर्थडे मंथ भी है, ठीक है। मैं इतना बर्थडे भी मेरा ठीक रहता है, बिकॉज मैं इतना सेलिब्रेट करता नहीं, न्यू ईयर होता है मेरे साथ 1-2 लोग होते हैं, बट क्योंकि हर कोई न्यू ईयर के लिए आगे पीछे होता है। बट इस साल मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, एटलीस्ट 7-8 लोग थे, हाँ। और मैंने काफ़ी ज़्यादा enjoy किया। यस, फिंगर क्रॉस, enjoy। हाँ हाँ हाँ, या बट ओनली विद गॉड्स ग्रेस। मैंने कुछ टोप नहीं मारी, ना मैंने कुछ उखाड़ा है, बट ओनली आई थिंक इट्स गॉड्स ब्लेसिंग। तो उसके बाद अब ये शो भी फाइनल हुआ। बात तो चलो ऐसा नहीं है कि ये जनवरी शुरू हुआ और हाँ चलो डन। तो ये बात 2-3 महीने से हो रही थी, और वो कैसे पहुंची वो भी जब शो हो जाएगा वो भी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, जो शो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है जेनजीज के लिए हमारे। आई थिंक हर ऑडियंस को केटर करेगा, बिकॉज दे विल सी, बिकॉज जो मिडिल एज हैं वो देखेंगे हाउ द यंग पीपल परफॉर्म। एक यंग की एनर्जी अलग होती है, एंड जो यंग है वो तो ऑब्वियसली दे कैन रिलेट कि हाँ फैशन है, दे गोना बी स्टाइलिंग गुड, और टास्क होने वाले हैं। एंड क्या होने वाले, 12 लड़कियां 12 लड़के हैं, तो उसमें क्या होगा कि दे विल ट्राई टू मेक, बिकॉज ओनली अ कपल इज गोना विन दिस शो।
तो डेटिंग होगा, साथ में टास्क भी होगा, सो दे हैव टू विन ओवर पीपल ऑल्सो. सो इट्स आई थिंक इट्स गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स and a lot of competition, and there's going to be a lot of tussle between people, but वो दिखाना नहीं वाले हैं कि they don't want it to be like ऐसे जो बिग बॉस होता है ऐसे लड़ाई वगैरह वो नहीं चाहते. they want very healthy competition, they want to send a very good message. So बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला व्हाट डू यू वांट मी टू डू, यू वांट लाइक हैंडल दीज फाइट्स एंड एवरीथिंग. बोले नहीं 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 भाई यहाँ पे वो बिग बॉस वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉइज रहना, कोई टेंशन नहीं है, यू स्टे चिल. आई वाज लाइक ठीक है. तो यहाँ पे आपको वो वर्जन ही दिखेगा जो आप, तभी मैं वो दिखाना भी नहीं चाहता. दैट्स व्हाई मैं होस्ट क्यों बनना चाहता था, क्योंकि वो रियलिटी में देख लिया रियलिटी शो में कि लड़ाई करता है, गुस्सा करता है, या दोस्ती करता है, या प्यार करता है, जो भी है. बट ये शो में आप पॉइज हो, बहुत फिल्टर्ड है हर चीज़, एक कैरेक्टर हूँ मैं. आई एम सो सॉरी. रियलिटी शो ये उन लोगों के लिए है जो कंटेस्टेंट हैं. मेरे लिए आई एम अ कैरेक्टर, आई एम दिस स्क्रिप्ट मेरे लिए लिखा जा रहा है, एक तरह से मुझे पोर्ट्रे करना है. बट ऑब्वियसली आई एम गोना बी मी माई सेल्फ, कमिंग फ्रॉम अ कश्मीरी बैकग्राउंड. तो वो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, बिकॉज अभी तक कोई कश्मीरी आई थिंक होस्ट नहीं रहा. तो वो चाहते हैं कि आप अगर आप आए हो तो आप अपना कल्चर भी लेके आओ ना. तो खाली अच्छे दिखते हो या फिर कपड़े हम अच्छे पहना देंगे, कोई डिज़ाइनर ले आएंगे, वो बढ़िया लग रहा है. कुछ इंसान कुछ पर्सनालिटी भी हो, कुछ नज़ाकत हो, अपने कल्चर के बारे में बताओ. और जैसे मैं उर्दू वगैरह बीच में बोल देता हूँ, तो उन्होंने बोला वो सब कुछ चाहिए हमें. हाँ, अंग्रेज़ी वगैरह उन्होंने बोला भूल ही जाओ. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी की बात ही नहीं है. अगर आप मुझे किसी माहौल में डालोगे, मैं हिंदी क्या, मैं संस्कृत भी बोलूँगा. इट्स जस्ट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, नथिंग एल्स. फर्स्ट टाइम आप एज अ होस्ट जाने वाले हो. आपने रियलिटी शोज तो बहुत किए, बट ये इसमें आपके हाँ मतलब एक में बहुत किया, राइट. एक में आपके बहुत सारे अवतार देखने मिले. सो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आप किस होस्ट से इंस्पायर हो जिसका आप तरीका हाँ. नहीं, इंस्पिरेशन तो नहीं, होस्ट की कोई इंस्पिरेशन नहीं है. मतलब आप अपने आप को बट हाँ, सबसे बड़े होस्ट मुझे लगता है रियलिटी शो के सलमान सर हैं, है ना. तो जैसे वो कंडक्ट करते हैं, मैं आई डोंट थिंक कोई और कंडक्ट, बिकॉज वो स्टार है, वो आते हैं, अच्छा क्या किया तुमने, अच्छा ये किया, क्योंकि वो हिज टॉप ऑफ, वो बॉलीवुड में टॉप पे हैं. और उनको एक रियलिटी शो में थोड़े बहुत कंटेस्टेंट बच्चे जो लोग कि किस फॉर हिम, लाइक चाहे आपने 20 साल टीवी में काम किया हो, उनके लिए बच्चे ही हो, राइट. बिकॉज बॉलीवुड पे टॉप पे बैठना कोई मजाक नहीं है. और बॉलीवुड मतलब वर्ल्ड में बोलते हैं ओके, बॉलीवुड और हॉलीवुड दो इंडस्ट्री जो नाम, तो उसमें बैठना ऊपर तो मजाक नहीं है. तो उनका थोड़ा वो हम कर नहीं सकते, उसके लिए बहुत कुछ उखाड़ना पड़ेगा, 20 साल देने पड़ेंगे, अभी 2-3 साल ही दिए. तो हाँ, वो इंस्पिरेशन है. पर मैं कभी, ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ी कभी बोला होगा कि मैं एक्टर बन के होस्ट बनूंगा, बट वो एक अपॉर्चुनिटी आई उनके पास, उन्होंने बोला ये मेरा चांस है लोगों के साथ कनेक्ट करने का. टीवी में तो लोग देखते हैं, बट उन्होंने सलमान खान ऐसे भी देखे, बात कैसे करते हैं, मजाक कैसे करते हैं. तो और वो चीज़ 10 साल से काम कर रही है, क्योंकि लोग चाहते हैं देखना, है ना. तो वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे टीवी पे देखें थ्रू मीडियम्स. जैसे एक्टिंग लाइन होती है, आप मूवी में आते हो, OTT में आते हो, या आप टीवी में आते हो, वो भी चल रहा है. बट उसमें आप कैरेक्टर होते हो, आप पे डायलॉग्स लिखे जाते हैं. तुम लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं कोई रियलिटी, वहाँ मैं रियल था भाई, यही हूँ. मेरे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बोल रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है. बोले अच्छा ये बोल रहा है, ये भी बढ़िया है. तो इस होस्टिंग में भी उस चीज़ का एक एलिमेंट है. मैंने आई से व्हाट आई वांट, तभी उन्होंने लिया, बिकॉज लोग मुझे पसंद करते हैं कि हाँ ठीक है तू बिंदास रहे, बट थोड़ी चीज़ें और ऐड होंगी इसमें. तो इंस्पिरेशन ही, बट मैं अपने आप को देखना चाहता था हाँ ये एक कंटेस्टेंट के बाद होस्ट. अब जैसे साइड एक्टर के बाद मेन एक्टर, है ना, उसके बाद मेन एक्टर ऑब्वियसली वो फिर हीरो और एक्टर में चलो बड़ा फ़र्क है, बट फिर भी मेन एक्टर. वैसे ही मैं कंटेस्टेंट था, उसके बाद क्या हो सकते हैं, दोबारा कंटेस्टेंट नहीं, दोबारा नहीं, अब होस्ट. सोचा, ऐसा डिज़ायर किया, 2 साल हो गए. ऐसा नहीं कि बिग बॉस से निकला और 2 महीने के बाद अच्छा होस्ट करो, नहीं, बहुत पापड़ बेले. ये ऐसा जो मेरा काम था वो था कि मेरे को मेहनत करनी है और मुझे फल मिलेगा. इसमें वो नहीं है, आप मेहनत करते जाओ, दिस इज नो फ्रूट विच इज़ वो जो फ्लावर हो रहा है, दिस नो फ्रूट इज बिकॉज
आप मेहनत करते जाओ और फल नहीं मिल रहा है, फिर और इसमें मेहनत करते जाओ, उसमें भी होता है, बट एक टाइम के बाद आपको पता है, जैसे एग्ज़ाम दिया, अच्छा ये है, मैंने इतने मार्क्स लाए तो ठीक है। इसमें ये नहीं कि ऑडिशन बेस्ट दोगे भाई अब तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो फिर वो कुछ अलग देख रहे हैं, वो एक्टिंग, कभी कभी वो एक्टिंग नहीं देख रहे हैं, कभी कभी वो शक्ल देख रहे हैं, कभी वो शक्ल नहीं देख रहे, वो एक्टिंग देख रहे हैं। तो उस चीज़ से इस चीज़ में आना मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया चलता है, बट एक टाइम के बाद ऑब्वियसली हर आदमी थोड़ा शांत होता है, थोड़ा एक वापस ग्राउंड लेवल पे आता है, और बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उससे आदमी एक कैरेक्टर बिल्डअप करता है। मुझे ऐसा लगता है 2 साल में मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अब मुझे चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने हर चीज़ आई थिंक इन 2 सालों में मुझे खुदा ने दिखा दी है कि ठीक है, पहले तो नॉर्मल था, लोग कैसे थे तेरे साथ, अब तुझे फेमस कर दिया, तुझे मतलब ऊपर बिठा दिया है ना, मीडिया वाले पूछ रहे हैं कहाँ है ना, वो एक ब्लेसिंग होती है भाई। आपने क्या उखाड़ लिया यार, मैं रियलिटी शो में ही था 100 डेज, मैं तो बस वही था, वो तो ऊपर वाले ने ही पुट मी देयर, आई वाज ऑलरेडी डूइंग वेल, मैं अपना डॉक्टरी कर रहा था, सर्जन था मैं, तो उन्होंने बोला शौक है, बट ये नहीं कैसे उठा दिया, क्योंकि शौक तभी तो बॉम्बे बैठा हुआ था 3 साल से मैं, है ना, तो शौक था, वो भी हुआ, तो वही तो। पर ऐसा भी नहीं कि वो सब चीज़ें देता गया, उसने टास्क उन्हें, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेस्ट, कोई ये दुनिया बनाई ऐसी की है कि यू हैव टू स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग, एनीथिंग। पानी के लिए भी हर जगह पानी है, बट पी नहीं सकते आप, नमकीन है, तो ऐसा मत सोचो कि ऊपर वाले ने दुनिया आपके लिए बनाई, ही इज़ मेड फॉर यू, बट ही मेड शो कि इतना स्ट्रगल करो। पानी भी इतनी नीचे ज़मीन के रखा हुआ है कि उसके लिए भी कुआं खोद के निकालना पड़ेगा पानी, है ना, जाके कहीं स्प्रिंग ढूंढो, कहीं वही पानी पी सकते हो। समंदर का पियोगे किडनी खराब। पहले लोगों ने ट्राई किया होगा, ये पी लेते हैं, आसान है, क्योंकि आसान चीज़ हर बंदे को चाहिए, लेकिन उससे बीमार हो गए, ये तो नहीं है। वैसे ही वो टाइम भी आया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल भी आया कि अब क्या है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या करने का है, तो पर वो ज़रूरी है, बिकॉज जब वो पूरा हो जाए तब आप, जितना आपका खुमार होता है, जो आप अपने बारे में सोच दुनिया बना लेते हो कि हाँ भाई मैं तो तोड़ दूंगा, मैं तो मचा दूंगा, वो फिर आपको वापस लेके आता है, फिर वो बताता है कि यू आर जस्ट डॉट ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग इज़ हिम ओनली, राइट, सो यू हैव टू आस्क हिम। सो वो तभी ऐसा करता है, बिकॉज उसके बाद क्या होता है, तभी आप उसको याद करते हो। ऐसे जब आप क्या सब कुछ आप थोड़ी याद कर रहे हो, आप दोस्तों को फ़ोन कर रहे हो, सबको ये वो आ जाओ भाई आ जाओ, चलते हैं कहीं, तभी उसको याद करते हो जब आप प्रॉब्लम में होते हो। और तो वही हुआ आई थिंक। उसके बाद अब चीज़ मिली है, अब आई एम पॉजिटिव कि अब क्या होगा। मैंने तो वही बोला भाई, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, सब एवरीथिंग इज़ गोना बी गुड, तो वाइब्स भी पॉजिटिव आएंगी। मैं आपको बोलूँगा कि हाँ इंटरव्यू सही होगा, तो आप भी बोलोगे चलो मैं इससे एक्स्ट्रा सवाल पूछती हूँ, मैं बोलूँगा अरे यार मुझे नहीं लगता आई विल बी एबल टू डू इट, तो बोलोगे चल मैं एक कम ही पूछ लेती हूँ उससे यार। तो जैसी वाइब छोड़ोगे वैसी चीज़ें होगी। तो वाइब मेरी पूरी फुल ऑन एनर्जी है। न्यू ईयर पे मैंने इतना सेलिब्रेट किया, बोला कि नया साल ऐसे जाने वाला है, एंटर करूँगा आगे। मेरे को नहीं पता था कि होने वाला है, मेरे को अभी भी भरोसा नहीं था कि ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला भाई इतना सिक्योरिटी की, इतना सिक्योर कोई भी नहीं है जितना हम तेरे को दे रहे हैं। मतलब नहीं, मेरे को हाथ में कॉन्ट्रैक्ट दो। तो क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे लिए वो लाइक अनरियल, अपना बता रहा हूँ, जैसे लोगों को तो ठीक लगेगा, उम्र रियाज बट कुछ चीज़ें मुझे पता है अपने बारे में कि हाँ ये चीज़ ये चाहते हो और यार आई है, तो पता नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं MTV, क्योंकि हम कोई OTT वगैरह होता मैं फिर भी सोचता अच्छा ठीक है टेक इट ईजी, बट MTV ये बचपन से देखते आए हो गाने, उस चीज़ को होस्ट करना, तो बाकी के साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं करता किसी को, मैं अपनी जर्नी देखता हूँ और मैं अपने से ही इंस्पायर हो जाता हूँ कि भाई किस चीज़ की टेंशन ले रहा है, बी पॉजिटिव, बिकॉज कहाँ से आए हो, कहाँ तक अचीव किया है। मतलब अपनी उसमें तो मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा स्ट्रगलिंग कुछ था, बट मैं उतना मैं आई बीन वर्किंग हार्ड से व्हेन आई वाज 18। मुझे पता था मेरी फैमिली कैसी है, मुझे खुद स्ट्रगल करना है। देयर इज़ नो गॉड फादर बिहाइंड मी, या मेरे ऊपर कोई पैसा लगाएगा कि बोलेगा ठीक है तू ये कर, तू वो करना है, जो करना है खुद करना है। तो मैंने वो अपने उस फील्ड में भी मैंने बढ़िया किया, MBBS किया, सर्जरी किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो करना है खुद करना है। वो आया, फिर बॉम्बे भी खुद अपनी मर्जी से आया, ये नहीं किसी ने बोला अब आजा, सब कुछ अपने डिसीजन रहे हैं। पीछे लोग रहे हैं, बट कभी कभी दे वर सपोर्टिव, कभी कभी बोल रहे थे आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन, बट मैं वही बोला कि अभी तक तो खुद ही खींच रहे हो, अभी तक तो किसी ने हेल्प मतलब ठीक है। लोग ऐसा भी नहीं मैं बोल सकता मैं अकेले ही तोड़ रहा हूँ, लोग होते हैं, बट कभी कभी इस नहीं समझ पाते हैं। अब बॉम्बे क्यों मूव करना है भाई, यहाँ तो कोई मेडिकल का इतना है नहीं, दिल्ली जाओ। पर मैं कुछ और सोच रहा था। अब मैं सबको तो नहीं बता सकते ना आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से। हाँ वो तो है ही है, वो तो जब चीज़ें हो जाएंगी ना, अब जैसे शो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं सोचूंगा कि हाँ भाई अभी तो मुझे लगेगा ना, एक टाइम पे आपको लगता है यार आप ही ने मेहनत की थी और आप ही ने किया ये, लेकिन बाद में जब आप रेट्रोस्पेक्ट जाते हो ना, फिर आप बोलते हो नहीं यार ये चीज़
कुछ और होने वाली थी, तो कुछ और हुई, तो मेरे लिए ये लाइफ तो मेरे लिए लिखी गई थी। वो जब तक आप जियोगे नहीं तब तक आपको नहीं रियलाइज़ होगा। तब तक आप ये बोलोगे मैं ही हूँ भाई, जो हूँ मैंने ही तोड़ा है ब्रो, मैं ही किंग हूँ यहाँ पे, और मैं ही होस्ट, मैं सबसे बढ़िया होस्ट हूँ और तू तो कुछ नहीं है। वो तभी होता है जब यू नो व्हेन यू गो थ्रू दैट फेज, होस्टिंग का फेज। अब मैं जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा होस्ट की वैल्यू क्या है। पहले तो टीवी पे क्या है, सब बोलते हैं अरे एक्टर ही क्या है, कुछ नहीं मैं तो कर लूँगा। जब आप वो कैमरे के सामने बैठो ना, फिर वो एक्सप्रेशन नहीं निकलेंगे, लाइनें वो याद हो जाएंगी, एक्सप्रेशन निकलेंगे तो लाइनें भूल जाएंगी। तो जब तक वो आप उस यू नो कैरेक्टर में या उस एनवायरनमेंट में नहीं बैठते ना, आप नहीं समझ पाते हो। yeah. रियल लाइफ में आप मतलब कैसे हो उमर? क्योंकि कैमरे पे तो चलो इंसान खुद को बदलता ही है, अगर एक एक्टर है तो बदल लेता है, बट आप रियल लाइफ में कैसे? क्योंकि मैं जितना आपको जानती हूँ, मतलब आप एकदम हमेशा हंसने वाले, मतलब तो आपके अंदर कितने इमोशंस है? नहीं इमोशंस तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा है या टीवी पे देखा है, तो ये तो मजाक करने वाला लड़का है, ये तो फन लविंग है। पर किसी के साथ मैंने गुस्सा भी किया होगा बहुत, किसी को मैंने हर्ट भी किया होगा, उसके लिए मैं आई एम अ डॉग, यू नो। और मेरे घर वालों के लिए मेरे जैसा बेटा नहीं कोई भी। ऑब्वियसली मैंने काफ़ी लाइफ जी ली है, आई एम अबव 30 नाउ, तो ऑब्वियसली लोगों को हर्ट किया ही होगा और लोगों ने भी मुझे हर्ट किया है। तो मतलब वो तो ऑब्वियसली आपका आई मीन बिकॉज हर आदमी अलग होता है। अब किसी को क्या पसंद आ रहा है और उसका मेरे को क्या पसंद आ रहा है, तो वही होता है ना, जब आप क्लोज होते हो तो आपको किसी की चीज़ बुरी लग जाती है, बट उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है, भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, या तो मैं जब आप हर्ट होते हो तब क्या करते हो आप? मैं पहली बात है मैंने किसी को इतना करीब आने ही नहीं देता कि, क्योंकि मैंने किसी को जैसे आने दिया था तो वो आई थिंक आई वाज 20, यू नो, जैसे यू फेल इन लव एंड यू नो देन यू बिकम वेरी वल्नरेबल। पर वो तब आप बच्चे होते हो, आपको आइडिया नहीं होता बच्चे, बट स्टिल हम लोग 20 साल में बच्चे हैं, बट अलेक्जेंडर ने 20 साल में दुनिया कॉन्कर कर ली थी, बट हम बच्चे ही थे 20 साल में। पता क्योंकि वो आप एनवायरमेंट में नहीं होते हो, आप क्या स्कूल में हो, स्कूल में उसी तरह के लौंडे हैं, यू नो कुछ। अब वही 20 साल में सीरिया का लड़का अलग होगा और पैलेस्टीन में वो लड़का अलग होगा, बट अब हम बच्चे ही थे। तो आई वॉज विद समबडी और आई गॉट हर्ट, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि लाइक नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट कि लोगों को इतना करीब आना और फिर अपना दिल लाइक क्या है मतलब ये। तो उसके बाद किसी को उतना आने नहीं दिया कि वो मुझे उतना हर्ट कर सके। हाँ, छोटी चीज़ों में मैं हर्ट होता हूँ, बड़ी चीज़ में हर्ट ही नहीं होगा, बिकॉज बड़ी चीज़ मैंने ना उनको बताई है, ना उनको मैंने इतना करीब आने दिया कि वो मेरा बड़ा नुकसान कर सके। आप उतना ही आने दो किसी को कि जितना वो आपको हर्ट कर सके। हाँ, ये हर्ट एक दिन मैं बर्दाश्त कर लूँगा, अच्छा ये वाला ये तो भाई महीना लग जाएगा, तो वहाँ आने ही नहीं देना। अनलेस आई फाइंड द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स, हाँ वो उसके बाद तो फिर तो जीने मरने की कसमें हैं ब्रो, फिर तो इट्स लाइक। अभी तक आपको आपकी ड्रीम गर्ल मिली है या नहीं? अभी तो नहीं, अभी आई थिंक ड्रीम गर्ल की उसके लिए ऑब्वियसली मैं सोच रहा हूँ, बट उसके लिए आपको एक्शंस भी करने पड़ते हैं, बट अभी मैं और ही चीज़ों में फंसा हुआ हूँ बहुत सारी, है ना। अभी बिग बॉस से उसके बाद जो भी नाम मिला, थोड़ा शोहरत मिली, तो उसको मेंटेन करना कुछ ऑडियंस के लिए भी यू नो आपको करना पड़ता है, और बाकी प्रोफेशन भी आपको देखना पड़ता है, और यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो इस टाइम में अगर कोई आ जाता है तो अच्छा है, बट वो इस टाइम में आया नहीं। अगर होता तो मैं सबसे पहले यू नो आई एम लाइक ओके आई गॉट माय गर्ल। ओके, सो उमर, आपको क्या लगता है, मतलब ये आपका क्या व्यू है इस पे? कहीं ना कहीं आपको जो फेम मिला है, क्या उसके पीछे आपके भाई का भी हाथ है? मतलब मैं बताता हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो खुदा कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। उसके बाद अर्थ के सर्कमस्टांसेस हैं, सबसे ऊपर वाला है। जो भी चीज़ हो रही है ये मत बोलो कि मैंने किया, भाई सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लो, बिकॉज वो खुश रहेगा। मतलब नॉट हैप्पी, ही विल बी लाइक ओके उसने मेरे को याद किया, दैट्स इट, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। ही नेवर सेज कि मेरे पे करोड़ों रुपए खर्चो, ही से जस्ट प्रे। या सो पहले तो मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया करूँगा कि पहले आसिम को इतनी शोहरत दी, उसको उसके लिए भी ज़रिया बने कुछ लोग, उसने अपनी मेहनत करता है ऑब्वियसली, और एंड गॉड ओनली हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो मेरे भाई ने बहुत मेहनत की, 10 साल था वो इस इंडस्ट्री में, ही डिड फैबुलस वर्क, और एंड एवरीथिंग फॉर व्हाट। ऐसा नहीं है कि अब कुछ बस ख़त्म, ऐसा तो नहीं होता। ऊपर वाला कोई हमारी ज़िंदगियों से खेल थोड़ी रहा है। तो ट्वीट की वजह से आप रातों रात छा गए थे। पता नहीं, हाँ अभी तो मुझे वो याद नहीं है, बट ये है कि हाँ मेरे भाई जरिया बना, वो गया, उसने अपना पूरा टैलेंट दिखाया, और यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर दैट। मेरे को मौका मिल गया वहाँ पे, भाई आ जाओ सलमान खान के सामने, वो डिबेट है, किसी को नहीं बुलाया घर वाले, आई डोंट नो बुलाया भी होगा बट वहाँ पहुँचा कोई नहीं है।
वहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड आई है पारस की, बट वो आकांक्षा थी. नो, आई वोंट से गर्लफ्रेंड पारस की. आकांक्षा पूरी, शी इज द होस्ट ऑफ द शो. या मैन, शी हैज रोड आइडेंटिटी. आई एम सो सॉरी आकांक्षा. सो आकांक्षा पूरी थी वहाँ पे, सारे एक्टर थे और मैं डॉक्टर बैठा हूँ वहाँ पे. वरना माहिरा की मॉम भी थी. काफ़ी सारे लोग थे जो बाहर बात कर रहे थे, वेरी एक्टिव. तो मैं ऊपर सलमान खान सामने, कैन यू इमेजिन. और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ एंड आई वाज वर्किंग इन सेंटा क्रूज. मतलब ये कहाँ आ गया हूँ मैं, या ये अलग दुनिया है यहाँ पे. तो वही मैं वो जरिया बना आसिम कि मुझे टीवी पे वो डिबेट हुई, वो क्लिप कटा और वो बड़ा ऐसा वायरल सा हो गया कि लोगों को मैं पसंद आया कि डॉक्टर है. ऐसा नहीं कि उसका भाई है ये है, बट जो भी है मैं कुछ उस वक्त पाया. ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में था, मैं एक सर्जन था, मेरा एक अपना मुकाम था, मैं उसका भाई था. लेकिन एक डॉक्टर तभी उन्होंने क्यों बुलाया था, क्योंकि एक तहजीब थी मेरे में, क्योंकि मैं सर्जन था. मैं ऐसे लुक्खा नहीं था कोई भी कि मॉडल कोई एज इन की कोई ऐसे होते ना बॉम्बे में, ठीक है शक्ल में दिखे अच्छे, वो मुंह खोला तो भाई चल तू दूर ही रहे. देयर इज लॉट ऑफ पीपल, दे लुक गुड बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक, व्हाट टू टॉक. एंड दे वांट. कलर्स वाले फ़ोन करके पूछे पहन क्या रहे हो. इफ दे आर सो पर्टिकुलर, तो दे न्यू हाउ आई टॉक. तो तभी उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे. तो बोला तुम आ जाओ तो बोलो थोड़ा, जो भी मैं बोल पाया. बस वहाँ से जरिया बने. फिर पार्टी में जो हेड थे उन्होंने पूछा सलमान भाई को कि हाउ डू यू वांट टू सी उमर इन बिग बॉस. मैं वही बोल रहा हूँ 15 सीजन गए हैं, कितने 17 हो गए, कितनों के भाई बहन आए यार. तो आसिम मेरे लिए जरिया बना, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे वो चीज़ देनी थी. और उसके बाद फिर 2 साल के बाद मुझे मिला और मैंने अपना 100% दिया. और उस टाइम पे भी मैं मेहनत कर रहा था, आई वाज ट्राइंग, मैं वो भी काम कर रहा था एंड आई वाज वर्किंग ऑल्सो. और वो डिज़ायर था, मुझे पता था वो आएगा, लेकिन उसको भी 2 साल लगे. अरे आई थिंक इफ़ यू सी, उधर भी 2 साल लगे और यहाँ भी 2 साल लगे, पता नहीं. बिकॉज वक्त लगता है ब्रो. 2 साल काम है लोगों को, क्योंकि इफ़ यू सी, ऊपर वाला लोगों की दुआएं सुनने में 100 साल भी लगाता है. इफ़ यू सी लास्ट किंगडम्स देखोगे, इफ़ यू सी इजिप्शियंस एंड जूइश पीपल, 100 years and 200 years they were under captive of Pharaoh, and then the prophet came and they liberated all the Jews. तो ऐसा आसान नहीं कि सबकी दुआएं ऐसे कबूल हो रही हैं. मतलब मेरी तो 2-2 साल में हो रही है. ये तो अब कोई मैं बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे आसिम है कि खुदा है, तो ऊपर वाला है. आपको कैसा लगता है जब आपको कोई कहता है कि आसिम का भाई? मेरे को बहुत खुशी होती है. अब जैसे मेरे फादर को कभी बोलेंगे अरे आसिम रियाज का फादर है या फिर उमर के हैं, बट उनका अपना होता है, वो उनका अपना एक ओहदा है. उनका रियाज अहमद है, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने 30 साल. बट अभी कभी कभी बोलते होंगे कोई बाहर का, अरे उनका तो वो भी, उनका भी बोलो कि अब बेटे से जाने जा रहे हैं. तो वैसे ही जैसे मेरा भाई है, दे विल टेल मी उमर रियाज ब्रदर, बिकॉज वो पहले सीन में आया. मेरी बात समझ रहे हो. अब जैसे सनी कौशल है, लोग बोलते हैं विकी कौशल का भाई, बट सनी कौशल का अपनी आइडेंटिटी है. बट आई एम श्योर, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रदर, बिकॉज वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. यूथ के लिए है, मेरे लिए है, और फिटनेस में है, हर चीज़ कर रहा है, हासिल कर रहा है. चलो मैं तो लाइफ से ही, स्टार्टिंग से ही मेरा ऐसा था कि मैं, वो फिर भी बीच में शरारती था थोड़ा सा, उसको माहौल में डालना पड़ा. मेरे को बचपन से ही पता था, क्योंकि आप बड़े हो, देखो जब आप बड़े हो ना किसी से, बड़े मतलब अगर ऊपर वाले ने आपको किसी से पहले पैदा किया है तो उसने एक सोच समझ के पैदा किया है. आप मानते हो कि नहीं. उसमें चाहे चीज़ें कुछ ना कुछ विजडम होगा उसमें, कि वो छोटे को हमेशा समझाएगा, छोटा बड़े को नहीं समझा रहा है. कभी कभी हाँ बड़ा भटक जाए, पर बड़ा यहाँ भटका नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड सिंस वेरी यंग एज. या एंड इन बीइंग अ स्कॉलर, आई एम नॉट लाइक कि मैं प्राइवेट कॉलेज में लोगों, घर वालों का मैंने खून चूसा है पैसों से. वैसा नहीं है. करोड़ करोड़ रुपए आजकल दे रहे हैं. आई हार्डली, बट जो भी उन्होंने किया घर वाले ने, वो जो 20,000 भी खर्चे साल के जो भी करते हैं, हाँ वो तो उन्हीं की मेहनत है ना भाई. हम तो ठीक है, हमें नाम बन गया उमर रियाज, बट असली तो शबनम नाज और रियाज अहमद, उनकी मेहनत है. दैट्स माई मदर नेम्स एंड दैट्स माई फादर्स नेम. मैंने उनका तो कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है, और ना ऊपर वाले को कोई याद कर रहा है कि भाई खुदा ने तुम्हें इतना कुछ दिया. वो चीज़ें हम भूल रहे हैं. बट सबसे पहले ऊपर वाला, फिर घर वाले, उसके बाद हाँ आसिम है, वो सीन में आया, उसने बढ़िया किया, उसने अपने लिए किया, सब कुछ किया, अच्छा हुआ, और मेरे को मौका मिल गया. लेकिन अगर मैं वो मौका जाने देता तो फिर मैं वही, हाँ मौका मिला था. लेकिन मैं 100 days गया एंड आई क्रिएटेड, ट्विटर पे एक मेरा रिकॉर्ड है. मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, उसमें आपकी भी पर्सनैलिटी होनी चाहिए. मौका मिलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. आई थिंक बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप अपने आप को दिखा सकते हैं. हाँ अपने आप को दिखा सकते हो, बट कितने लोगों को मौका मिलता है और खुश हो जाते हैं. मेरे शो में कितने लोग थे, मेरे शो में कितने लोग थे जिनको मौका मिला मेरी तरह. आई थिंक जिनको लोग नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था उनको मे बी, बट वो फंस गए.
मतलब नहीं वो आई थिंक कर पाए, जो भी रीज़न था, देयर ओन पर्सनल रीज़न। बट ये है कि कभी कभी मौके के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। अब मेरा हो गया बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है वो मेरी जो एज अ सर्जन डॉक्टर मैंने जो काम किया वो चीज़ बहुत हेल्प की, बिकॉज उसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया था। क्योंकि मैंने जो लाइफ में देखा है चीज़ें वो आई थिंक आप मूवी में सिर्फ दिखा सकते हो, वो आप असली में आप एक हॉस्पिटल सेटअप दिखा सकते हो, आप उसमें एक एक्सीडेंट दिखा सकते हो, बट इफ़ यू एक्चुअली सी समबडीज लिम्स ऑफ, नो, अल्लाह बचाए, बिकॉज वो बहुत मुश्किल। और किसी को मरते हुए देखना, और मतलब बहुत सारे, अब मैं क्या बताऊँ, इट्स लाइक आई कैन राइट अ बुक ऑन दैट। तो वो चीज़ें आसान नहीं होती हैं, उसके लिए दे मेक यू अ मैन एक्चुअली। जब से मैं सर्जरी में आया देन आई रियलाइज्ड कि असली में इंसान क्या है, बिकॉज सब खोल के देखा। एक आप पढ़ते हो, आपको पता है अच्छा यहाँ लिवर होता है, बट जब वो पूरा ऊपर से इंसान बेहोश होता है और वो खुलता है सामने, और वो चीज़ उस पर काम करना, कैन यू इमेजिन। स्किल तो है ही है, बट उसके लिए आपको स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को आई हैव टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये नहीं कि भाई एक्सपेरिमेंट है, साइंस, आ जाओ देख लो चलो बाहर। यू हैव टू प्ले, यू हैव टू हील्स, गॉड हील्स, बट यू हैव टू एटलीस्ट वो जो बंद करना है, क्लोज करना है, कैंसर या डिजीज़ को निकालना है, उसमें तो स्किल लगता है, उसमें एक इट टेक्स अ पर्सन। जब आपकी और आसिम की बात होती है जनरली, कभी भी आप दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होता है? हम जब बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट व्हाट वी हैव अचीव्ड। लाइक हम हमेशा बोलते हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल हवा में हैं, हम बोलते हैं हमारे पास क्या था ब्रो, नाउ यू आर ड्राइविंग एन Audi, आई ड्राइव अ BMW, यू आर लिविंग इन अ सी फेसिंग फ्लैट, मैं रह रहा हूँ बढ़िया से। तो पहले हम क्या थे, वो बड़ा ज़रूरी है। वो भूल गए तो फिर तो ख़त्म हो गए आप। क्योंकि अगर आप अपने पास को याद नहीं रखोगे तो फिर आप खो जाओगे अपने फ्यूचर में, कि बस आप सोच रहे हो मेरे को उधर जाना है, बट आप भूल ही गए असली में क्या था। असली में हम वही मोहल्ले के लड़के हैं दो, जिन्होंने जो आई थिंक जिनके सपने बड़े होते हैं। मैं वही आई थिंक किसी से बात कर रहा था, लाइक जैसे मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड सुनते हैं, अब मैं थोड़ा इंटरनेशनल, आई वाज लाइक, मैं उस जिस जहाँ पे मैं, मेरे लिए बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं है, मतलब अब का लाइफ स्टाइल और मैं तब का बोल रहा था, तब मेरे लिए आई थिंक वही बढ़िया था, तभी मैं आज वैसा इंसान हूँ। तो मैं वो जो इंटरनेट और वो जो इंटरनेशनल था, वो मेरा एक पोर्टल था दूसरी दुनिया में निकलने का। तभी मैं इंग्लिश म्यूज़िक सुनता था, मैं तभी वो अंग्रेज़ी भी वैसे आती है क्योंकि आप वो चीज़ें सुनते हो। हॉलीवुड मूवीज़ देखता था क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में जाने की क्योंकि मैं वो दुनिया एस्पायर करता था। ओ ओके, ये हॉलीवुड है, अच्छा ये यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल है, आप हिंदुस्तान में हो, आप एक जम्मू में किसी एक मोहल्ले में के लड़के हो, किसी एक कमरे में बैठे हो, कंप्यूटर पे इंटरनेट देख रहे हो, पर आप देख रहे हो इंटरनेशनल चीज़ें, इंडियन कुछ देख ही नहीं रहे हो आप, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं। हम तब बात करते थे भाई हमारी लैम्बोर्गिनी होगी, तेरी कौन सी कलर की होगी। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है ना। कुछ कुछ लोग सपने भी नहीं देख पाते, सपनों में भी डरते हैं, वो नहीं यार ये तो हो ही नहीं, वो तुम्हारा काम ही नहीं है भाई, तुम्हारा काम है तुम सपने देखो, और उसके बाद तो ऊपर वाला है ना भाई, उसने बनाया तुम्हें, कुछ तो पर्पस है। हर बंदा स्पेशल है भाई, क्योंकि आज हमारी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन में पैदा हो रहे हैं लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट ये क्रिएशन है ऊपर वाले की, जो हमारे कुरान में बोला जाता है, ही मेड एडम विद हिज हैंड्स। तो भाई आप स्पेशल हो बहुत ज़्यादा, बट बस आपको रियलाइज़ करना है कि किस चीज़ में आप हो, वो ऑब्वियसली उसमें ज़िंदगी लग जाती है। और मेरे को भी अब मैंने भी सर्जरी किया, 10 साल उसमें दिया, मैं भी अब 30+ हूँ, अब मुझे भी इसमें भी इंटरेस्ट है। तो वक्त तो लगेगा आपको, वक्त तो बहुत लगेगा, लेकिन आपको वो फिर वो कमिटमेंट से रहना है, और आप एंड कीप लविंग योरसेल्फ यार। मतलब मुझे लगता है अगर आप अपने आप से, एक होता है ना, ठीक है आप दिखते ठीक हो, आपने कहा अच्छा, लेकिन एक होता है प्यार करना। उससे क्या होगा, आप जो भी चीज़, जैसे मैं डाइट की बात करूँ, खाने में भी आप बड़ा ध्यान रखोगे कि नहीं भाई दिया तो है, अब इसको मेंटेन कैसे करना है। जैसे बोलते हैं ना, बॉडी एक बार बनाना, आप 6 हफ्ते मेहनत करो, 8 हफ्ते अच्छा प्रोटीन, लेकिन वो जो अगर आपको ज़िंदगी भर करना है तो उसके लिए एक माइंडसेट अलग है। फिर ये नहीं कि भाई वो शादी होने वाली है मेरे भाई की, तो मुझे ना, जैसे लड़कियों का होता है ना, मुझे वो ड्रेस पहननी है, वो माइंडसेट नहीं है। वो माइंडसेट सिर्फ 6 महीने का है। हमारा माइंडसेट है टिल आई डाई, कि तब तक कैसे रहना है, फिर तो वो बात है। पेरेंट्स के साथ कितने फ्रेंडली हो आप लोग? हाँ, फ्रेंडली जैसे कि मतलब कि ऐसे कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बातें करना है। ऐसा नहीं, मतलब एक होते हैं ना, एक पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, एक होता है एकदम चिल्ड होते हैं, मतलब जिनसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर दें, मम्मा आज ये हुआ, डैडी आज ये हुआ, ऐसा। नहीं यार वैसे नहीं, आई थिंक वैसा तो नहीं है। डर खौफ मम्मी डैडी का? खौफ नहीं होता। देखो अब क्या होता है, जब आप एक टाइम पे एक आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो ना, यू बिकम अ मैन, तो फिर आप ना फिल्टर करके बात, बिकॉज यू डोंट वांट टू ट्रबल देम।
अब तुम्हारे को स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ी बोलोगे मम्मी नो आई एम स्ट्रेस। भाई उनके क्यों दिन खराब करें, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर स्ट्रेस देख के तुम्हें बड़ा किया, इस हद तक पहुंचाया है, तो अब तो करो हसल खुद ही। अब वो भी चीज़ें बतानी कि भैया आज मैं ये हो गया वो हो गया, तो वो उनके जो बचे कुछ दिन है अल्लाह ज़िंदगी दे, वो भी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मैं वहाँ तक ट्रबल तो बताना ही नहीं, हाँ जब ठीक हो जाए चीज़ें, हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपना हासिल किया, उन्होंने बच्चे बड़े किए, उन्होंने हर चीज़ जो थी, जो भी गुर्बत या जितना था, जितना ऊपर वाले ने सोचा कि उतना होना चाहिए उतना था, और सब अच्छा था। तो अब वो नहीं है कि हाँ अब ज़्यादा फ्रेंडली चीज़ें, हाँ मैं ज़्यादा खाने की बातें, जैसे मैं खाना वगैरह बहुत बना रहा हूँ आजकल, तो बता रहा हूँ उनको, या फिर अभी मेरी नीस है अलीज़ा आयशा, तो उसके बारे में बातें हो जाती हैं। और बाकी तो बस आप अपने ख्यालों में ही दुनिया बना रहे होते हैं ना, वो सब वो नहीं बता पाते ना कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसे तभी वक्त लग रहा है, वो चीज़ें आप नहीं बता सकते, वो आपके अंदर ही है, और वो बतानी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है वो चीज़ें अंदर ही बढ़ते रहनी चाहिए, बिकॉज वो फायर, वो जो स्पार्क है उसको फायर में कन्वर्ट करना है, और उस फायर को फिर एग्जीक्यूशन अपने एक्शंस में लाना है। तो वो चीज़ मैंने ये जो मेरा शो का हुआ ना, आई स्वेयर मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया। मैंने कहा भाई मेरे हाथ में अभी वर्बल है, मैंने कहा वर्बल तो ये इंडस्ट्री चलती नहीं है, ये सब कुछ, और कॉन्ट्रैक्ट हो सब कुछ हो तभी है, तो मैं बता ही नहीं पा रहा था। वो जिस दिन पोस्ट डाला ना इन लोगों ने, उस दिन मैंने बोला उसको, मैंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं बता रहा था, आई एम सॉरी, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था। बिकॉज श्योर देखो मैं डाल दूं, उसके बाद कुछ हो जाए कि बोले कि यार आई एम सो सॉरी गाइस, तो अपना अपना पोपट नहीं कराने का ना ब्रो। तो इसलिए बोला कि हाँ पूरी श्योर हो जाए। उन्होंने टिकट भेजी मुझे, सब कुछ हुआ, फिर भी मैंने कहा नहीं उमर अभी इतना जल्दी खुश नहीं हो, बिकॉज मैं ईवल आई में बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ आप किसको न्यूज़ सुनाते हो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे कल्चर में है, हमारे रिलीजन में, कि हु यू टेल योर गुड न्यूज़ टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, हर आदमी के पास इतना बेसिक सबको पता है कि दो फरिश्ते होते हैं, दो एंजल्स होती हैं, एक डीमन होता है। तो जब आप किसी को ईवल आई का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि ईवल आई होता क्या है। क्या कोई कोई आंख है कोई कहीं पे घूम रही है जो ईवल है, आई एम सॉरी है। तो इसका मतलब यही होता है कि सपोज आप किसी को न्यूज़, कोई बहुत अच्छी, आप बहुत खुश हो, आप किसी को न्यूज़ बताते हो, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद द न्यूज़, राइट। तो क्या होता है, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ एनवी, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ जेलसनेस। तो उससे क्या होता है, जो उनके डीमन होते हैं दे एक्टिवेट, है ना। जब जो एनवी और जेलिसी होती है, ये उसके जो हैप्पीनेस पॉजिटिव, वो सब एंजल्स का होता है। तभी जो एंजल्स का ऐसे होता है ना, वो वाइट, बिकॉज वाइट इज साइन ऑफ पीस, उसका हमेशा रेड होता है। सेटन इज रेड और ही इज ब्लैक डार्क। सो जैसे आप एनवी जेलस होते हो तो द डीमंस गेट एक्टिवेटेड एंड दे ट्राई टू हार्म यू। अब डिपेंड करता है कितनी ईवल आई है, कितने लोग आप, तभी बोलते हैं रिलैक्स रहो, जब हो जाए चीज़ तभी ज़्यादातर लोग शूट पे जाके बोलते हैं चीज़ें, बिकॉज ये ईवल है, दिस इज ये science will never be able to prove it, because there's a lot of things science will never be able to prove. So ये चीज़ें थोड़ी अनसीन वर्ल्ड की हैं, इसमें आपको थोड़ा स्क्रिप्चर में जाना पड़ेगा, इसमें आपको वो पुरानी किताबें खोलनी पड़ेंगी तभी आपको समझ आएगा। बिकॉज और इसमें ये फेथ है, ऊपर वाला आपको दिखा नहीं रहा भाई ये जिन है, ये सेटन है और ये डीमन है, नहीं नहीं, ये आपको, you have to believe, like you believe in God, you can't see God. So same, you won't be able to see the jinns or the ghosts or the demons. They can see you. Can you imagine? They have the power over you, but you don't have the power over them. So इसीलिए careful, God's name always, chant God's name always, because वो जो chanting होती है, it flows through your body, and yeah, positive vibe होती है, energy होती है, because they say the Satan or the jinn, they also flows through your veins. तो व्हेन यू चैंट, दैट्स वाई बोलते हैं ना प्रेयर बोलो, बीच से कि आप नमाज पढ़ते हो ना थोड़ा बोलो, ताकि वो चैंटिंग से क्या होता है, बॉडी रिलैक्स होगी, एंड इफ देयर आर बैड एनर्जी दे विल गो अवे। तो तो इसीलिए मैंने, ऐसा नहीं था कि मेरे आगे पीछे वो बैड लोग थे, मैंने उनको इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा कि अभी मैं खुश हो जाऊंगा, सबको खुश कर दूंगा, बाद में बोलूँगा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को वो भी तेज़ हैं अब सारे जो मेरे आगे पीछे। कॉन्ट्रैक्ट आया तूने, मैंने कहा हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज़ आपके हाथ लगी और वो, ना इधर इंडस्ट्री कितने लोग मीटिंग करते हैं, अरे यार है ब्रो हम इस पे ये लिख रहे हैं तुम पे, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये वो सब। कोई ऐसा रिजेक्शन जिसकी वजह से आप दिमाग खराब हुआ था? दिमाग नहीं मेरा खराब होता, क्योंकि मुझे पता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तब तक, क्योंकि मैंने आसिम से भी सीखा कि उसके बाद, बिकॉज जब वो था वो बात करते रहते, तो मुझे पता है चीज़ें तब तक श्योर नहीं होती है जब तक वो लिखत में ना हो, क्योंकि लिखत में मेडिकल हो जाता है, सॉरी लीगल हो जाता है ना। तो जब वो लीगल हो गया तो उनको पता है अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट।
अब तो चक्कर काटने पड़ेंगे, तो अब तो करना है। ऐसे सोचा है किसी को प्रॉब्लम देने का? नहीं, मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम ना दो, वरना वो अब फिर आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सब पे केस करते फिरोगे ना फिर नहीं हो पाएगा। काम देने से भी डरेगा। फिर बोलेगा भाई अगर एक्चुअली गलती से हो गया, जब मेरा है ही नहीं, मेरा सोचा था, मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, अब ये तो ठोक देगा मेरे पे, बंद करो तो वैसा नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं था, बट वो आपकी एक आई थिंक राइट्स ऑन, आई डोंट नो, आपको ऑब्वियसली आप कुछ करते नहीं हो, बट फिर भी एक सेटिस्फैक्शन होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही, जैसे आप नौकरी करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं आपको, क्योंकि उनको पता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद चीज़ें, बिकॉज आपने वहाँ से हेड का आया, आपके हेड का है, तो ऑब्वियसली तो फाइनल होंगे। ऐसे क्यों कोई करेगा कि हाँ ये है कि किसी ने बिल्कुल एक्चुअली बोला कोई बात नहीं यार, उसको पैसा दे दो, छोड़ दो, बिकॉज हम नहीं ले पाएंगे, तो वो अलग रीज़न होता है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोई वापस दे देना, बैक आउट। अब तो कल मैं वो फ्लाइट है मेरी सो उमर, मुझे ये जानना है, ऐसा कहा जाता है, लोग सब कहते हैं, मतलब मेरे जो आसपास रहते हैं उनका भी ऐसा कहना है कि इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा वक्त आता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। हाँ। क्या आपकी लाइफ में आया कभी वैसा डिप्रेशन जिसे कहते हैं? मैं बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा लोगों को भी, आई थिंक हमारे आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग बहुत सारे मेंटल, आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि एंग्जाइटी, यू नो, द वे यू लुक, बिकॉज आजकल लोग पिक्चर्स डाल रहे हैं ऐसे, बिकॉज ऑब्वियसली लोग देख रहे हैं, नॉर्मल कॉलेज के लड़के देख रहे हैं, एंड यू नो वो लोग सब भर भर के जूस अपना और यू नो बॉडी बना रहे हैं, बिकॉज उनके पास और ज़्यादा कोई काम भी नहीं है, दे जस्ट मेकिंग बॉडी, एंड वो लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दे वांट टू मेक अ फ्यूचर आउट ऑफ समथिंग, बिकॉज अब कि यू नो आई वांट टू डू, बिकॉज मेरे पास भी जिम में आते हैं 16 साल के, यू नो, आई लाइक यू भाई, लाइक ब्रो रिलैक्स, हाउ ओल्ड आर यू, लाइक 60, लाइक दिस इज हाउ यू सपोज टू लुक, बिकॉज यू आर हाउ। प्रॉब्लम क्या है हमारे में, हम जब यंग होते हैं वी वांट टू लुक लाइक यू नो बेग, ये वो है ना, और जब हम 30 के हो जाते हैं हमें फिर वो 18-20 साल की स्किन भी चाहिए, थोड़े हम लीन भी हो जाएं। अब मैं क्या हो रहा हूँ, मैं लीन हो रहा हूँ कि मैं वो यंग वाला, यू नो तो डिप्रेशन, तो सोशल मीडिया का ज़माना, तो मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा है, और एक पैथोलॉजिकल डिप्रेशन अलग चीज़ है, बट एक जो डिप्रेशन आज जैसे बटर की तरह लोग यूज़ कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल थिंग गाइस, डोंट यूज़ दैट वर्ड, यू नो, आई टेल यू समथिंग कि द वे योर बॉडीज आर मेड, दैट्स व्हाट आई सेड, जब आप गॉड का नेम चैंट करते हो तो इट रिलैक्सेस यू, बिकॉज लफ्ज़ों में बहुत पावर है, कैसे बोलते हैं ना, सेटन के भी नंबर्स होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, जो इंसान पूरी दुनिया से हारता है तो भगवान के पास जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो लफ्ज़ों में, इसलिए आप जब बोलोगे ना यू आर डिप्रेस्ड, इसका मतलब आपने सोच लिया भाई कि आपसे कोई प्रॉब्लम है। कभी बोलो ही नहीं, डोंट इवन यूज दिस वर्ड मैन, डिप्रेशन, बिकॉज द वर्ड इज ओनली सो डिप्रेसिंग मैन, कि आप बोल रहे हो मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि आपने ठान ली कि भाई मैं अब बीमार हूँ, मुझे हेल्प करो। नो, मुझे नहीं, सिंपैथी भी नहीं, जस्ट हेल्प मी। बट प्रॉब्लम इज इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल। एक पैथोलॉजिकल डिप्रेशन अगर देखोगे तो कोई यूज ही नहीं करेगा वर्ड कभी, बिकॉज आई वर्कड इन साइकियाट्री, those are different people, that's a disease in it, that's why it's said pathological। ये जो नॉर्मल डिप्रेशन लोग यूज़ कर रहे हैं ना, हाय काम नहीं मिला मैं तो डिप्रेशन में हूँ ब्रो, that is just a state of mind, because it is because of some reason which happened in your life। बॉयफ्रेंड का इशू हो गया, लड़की ने आग लगा दी अपने आप को, आई हैव सीन दैट in my own city। क्यों? लड़का छोड़ गया। ज़्यादातर डिप्रेशन में कौन होते हैं लोग? ज़्यादातर आपने लड़का लड़की का है, प्यार में ब्रो, है ना। और मैं वही बोलता हूँ ना कि दूसरे से मत प्यार करो भाई, एक तो अपने से करो और एक ऊपर खुदा से करो, क्योंकि ऊपर वाले से प्यार करोगे ही इज गोना गिव यू एवरीथिंग, ठीक है। उनसे प्यार करोगे मतलब करो, बट उतना नहीं करो कि आप अपने आप, मतलब वो नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, मतलब आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, आप डिप्रेशन में, आप दवाइयों में। और मेरे बड़े क्लोज में हुआ है ये चीज़, एंड आई हैव सफर्ड एंड आई हैव सीन देम। आई हैव बीन लो इन माई लाइफ, बट आई विल नेवर कॉल माई सेल्फ डिप्रेस्ड, बिकॉज जब मैं डिप्रेस्ड हो गया ना तो मुझे फिर, अब मैं लोगों को भी बोलूँगा डिप्रेस्ड हूँ, मैं बोलूँगा ना, और लोग बोलेंगे तू डॉक्टर के पास जा, ऐसे तो तू ठीक नहीं होगा, अरे मुझे तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको थॉट्स दे रही हैं, उसको निकालो, थोड़ा प्रेयर में जाओ, या उसके लिए बड़ी चीज़ें हैं। बट डिप्रेशन जब आप डाल दिया अपने दिमाग में, फिर आप यू स्टार्ट पॉपिंग पिल्स। मैंने सुना है कुछ लोग 20 साल से पिल्स खा रहे हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड। आई वाज लाइक व्हाट आर यू गाइज इवन डूइंग, जस्ट बिकॉज मुझे नींद नहीं आती। उन्होंने बोल दिया मुझे नींद नहीं आती है, नाउ दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल ऑन देमसेल्फ, कि भाई मैं कैसे इन चीज़ों से कैसे निकलूँ मैं,
वही मैं कह रहा हूँ, आपने बोल दिया मैं डिप्रेशन में हूँ, और डिप्रेशन खांसी की जुकाम की तरह नहीं है कि भैया मुझे खांसी हुआ तो वो तो लेना है, दैट मीन देयर इज अ वायरस इनसाइड योर बॉडी, ऊपर से गला भी खराब है तो बैक्टीरिया है भाई, है ना। डिप्रेशन में कोई सिर्फ हार्मोन चेंज हुए हैं आपके बॉडी के, पॉजिटिव जो डोपामीन वगैरह लेवल कम हो गया है आपका, सेरोटोनिन लेवल कम हो गया, तो वो दवाइयाँ दे रहे हैं अब आपको, वो भी बेच रहे हैं भाई दवाइयाँ, है ना, क्योंकि नेचुरल बहुत सारे सब्सटेंसेस नेचर में बहुत पावरफुल है जो आपको हेल्प करेंगी, लेकिन सब बैन करके रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो दवाइयाँ, इसीलिए स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ डिप्रेस, से ओके यू आर लो, गेट आउट ऑफ दैट एनवायरमेंट इफ़ यू कैन, कंसल्ट कुछ एल्डर्स को, अच्छा ये प्रॉब्लम है, कुछ हेल्दी चीज़ें करो, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जोन, इट्स ओके, लड़की गई तो ठीक है भाई, लड़का गया तो ठीक है भाई, खाली लड़की नहीं है, लड़का गया तो ठीक है, रिलैक्स, इट्स ओके, आगे यू हैव योर लाइफ अहेड एंड यू हैव गॉड विद यू मैन, अगर वो गया तो इसका मतलब दूसरा आने वाला है आपके लिए, ऊपर वाला ऐसे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ देगा, इट्स एडम, व्हेन एडम वाज बोर्न ही वाज रोमिंग अराउंड फॉर 60 इयर्स, इट्स उसके बाद लेकिन ऊपर वाले ने वो अकेलापन दूर किया, और तुम्हारे लाइफ में 60 इयर्स नहीं आने वाले, तुम्हारे में दम भी नहीं है, तुम 2 दिन में तुम किसी को ढूंढ लोगे, बिकॉज तुम में वो विल पावर ही नहीं है, मतलब मैं भी अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम में वो विल पावर नहीं कि हम 60 साल घूमेंगे अकेले, हम तो अभी जाएंगे क्लब में और ढूंढेंगे भाई तू बात कर बस, यू नो, जस्ट लेट्स गो फॉर अ कॉफी, बिकॉज अकेलापन हमें खा रहा है। कभी आपने किया ऐसे? हाँ किया है। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हाँ क्लब में ठीक है, क्लब बात करना मुझे ना अच्छा लगता है, लोगों से, और लोगों से ना बात करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज सबकी एक अपनी लाइफ है, आप ना एक अपने बड़े बबल में रहते हो कि अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कभी जाओ दुनिया में बाहर निकलो, पता चलेगा कि लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम है, किसी के माँ बाप नहीं हैं, किसी के घर पे ऐसा है, फिर आप बोलोगे भाई मैं किस चीज़ के लिए रो रहा हूँ, तो वो तभी होता है जब आप बाहर निकलते हो, और मैं सड़कों पे निकलेंगे जब सड़कों पे नहीं निकलना है, मतलब मैं कह रहा हूँ इंटरेक्शंस होती है ना, हम लोग बात करना भूल गए क्योंकि अब सोशल मीडिया बस रील पे लगे हुए हैं, 4 लोग बैठे हैं, बात नहीं कर रहे अब हम, तो वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन बड़ा बड़ा ज़रूरी है। तो आपने रील की बात की, आप कितना रील भेजते किसी को, या आपको कितने रील्स आते? बिकॉज जनरली ऐसे होता है ना, जब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, वो रील आते रहता है, मैं अपनी भी अगर बात करूँ, रील आते रहते, अब सामने वाले को ये नहीं पता कि हम तो वो देख ही नहीं रहे। हाँ रील वगैरह तो है, मैं कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करूँ इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाना, क्योंकि इट्स अ डिजीज़ एक्चुअली, मैं कोशिश करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं यूट्यूब देखता हूँ, फेसबुक स्टिल हैज़ बेटर कंटेंट, बट अब मैं नहीं देखता फेसबुक, वहाँ प्राइवेसी रीज़न, तो यूट्यूब पे मैं आई वॉच डॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट, अब मेरा वो जोन है कि यू नो अगर मैं बैठा हूँ 2 घंटा या मैं आधा घंटा देख रहा हूँ कुछ, तो आई टेक समथिंग आउट ऑफ इट मैन, रीलों पे देख के क्या लोग बस नाच रहे हैं, दे जस्ट इंस्टाग्राम तो अब क्या बोलूँ मैं, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट it's not good now, it's all nudity now, yeah, people are only selling nudity for likes, and I'm so sorry to say क्योंकि मैंने भी शर्टलेस पिक्चर डाली थी बट मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब अलग तरह की न्यूडिटी, आई एम सो सॉरी, आई नो मेरे ऊपर आने वाला है ये, वी गॉट इट। मैं इसलिए बॉडी पिक्स इसलिए डालता हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और हमें काम भी आता है उससे, बिकॉज वो जो हंगर होती है आपको, आप फाके देने पड़ते हैं वो एब्स के लिए, वो मेहनत जो है, तो वो मैं एस्थेटिक्स इसलिए दिखाता हूँ कि बिकॉज ब्रांड्स आते हैं उसमें, यार आप एक पर्टिकुलर तरह से लगते हैं कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए, और कभी कभी अपने फैंस को भी बताना पड़ता है कि हाँ वर्किंग आउट, तो वो भी चीज़ें हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ हम भी उस जोन में चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो जोन ही वैसा बन गया है इंस्टाग्राम, मेरी बात समझ रहे हो, या सो बाकी शो के बारे में बात करेंगे या हो गया? सो अगर बिग बॉस की बात करेंगे हम लोग, बिग बॉस की बात करेंगे, आप भी शो में थे, याद होगा अगर आपको, प्रतीक के साथ आपकी जो फिजिकल फाइट हुई थी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ शो में, बिग बॉस के ही अलग अलग सीज़न में अर्चना की फ़ाइट हुई थी, बाद में अभी इस सीज़न में अभिषेक की फ़ाइट हुई, लेकिन अर्चना और अभिषेक वापस घर में गए थे, बट उमर को घर में वापस नहीं बुलाया गया था, तो आपको वो अनफेयर लगता है आपको? शो के चहीते हैं ना, मैं कहाँ से चाहता हूँ, मैं बाहर से कोई आया एक डॉक्टर आसिम रियाज का भाई, क्या आ गया और ये क्या कर रहा है शो में, तो जिसकी मैं भी किसी का चाहता होता तो मैं काफ़ी आगे तक जाता, बट मुझे कोई गिला नहीं है इसमें, और वो दुनिया को पता है, ऐसा नहीं कि अनफेयर लगा आपको? जी आई एम जस्ट, ठीक है आपके सपना होता है, आप एक हद तक जाना चाहते हो, बट ठीक है अब मैं बाहर आ चुका हूँ, अब कोई रिग्रेट नहीं है, अब जो हो गया अब आगे वो लोग डालते रहते हैं कि भाई उसको निकाला, उसको नहीं किया,
तो लोगों को पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर बिग बॉस को लगता है कि लोगों को नहीं पता, आज सब कुछ पता है लोगों को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसको जिता रहे हैं सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सारा फोकस अभी है MTV के मेरे शो पे, डेट टू रिमेंबर, मिस्टर एंड मिस इंडिया रनवे मॉडल। तो कल से मैं जा रहा हूँ शूट पे एंड आई थिंक इन मिड फेब आने वाला है MTV पे। एंड आई होप यू गाइज लाइक इट, आई होप यू गाइज लव इट, बिकॉज there are a lot of reasons to love it, because they're going to be 24 contestants, hot girls, very nice girls, hot looking boys. They're going to be dating. There's going to be task और बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोग सब एंटरटेन होने वाले हो। और MTV है तो तुम्हें आपको पता ही है कि एकदम फुल मसाला है। आपकी लाइफ में जब कोई एकदम गुड न्यूज़ आता है सबसे पहले आप किसके पास जाते हो शेयर करने? आपकी फैमिली में? फैमिली में घर पे फोन करूंगा, मैं बहन को बोलूंगा, मॉम को बोलूंगा, डैड को नहीं बोलूंगा जब तक श्योर नहीं हूँ। डैड को भी वो पता, माँ को पता चल गया तो वो तो पता ही है, वो तो फिर घर पे क्या पड़ोसियों को भी पता है फिर तो, है ना। वो फिर कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ नहीं है, फिर वो सबको पता है। तो वो मेरे घर वाले हैं। सो हाँ राइट। हो जाए फिर मैं बोलता हूँ अब इसको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे वो क्योंकि वो रियल बंदा बोलेगा हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट आ गया, पेमेंट आ गया तेरा, अच्छा ठीक है, क्योंकि उसको पता है बोलने वाले भर भर के हैं भाई। सो आसिम ने भी शो नहीं जीता था, उनकी भी चर्चा आज तक होती रहती, कुछ ना कुछ अगर टॉपिक निकलता है होता है। बट बीइंग अ ब्रदर आपको क्या लगता है जो आसिम ने, मतलब आसिम के हाथ से इतना एंड तक आने तक, फिनाले के आने के बाद ट्रॉफी कोई और ले गया था, आपको क्या लगता है? अरे नहीं, मुझे मैं लाइफ अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि वो चीज़ क्यों नहीं हुई, मैं ये देखता हूँ कि ये चीज़ हो गई है, इतना तो हुआ है लाइफ में, और क्या चीज़। बिकॉज अगर आप वैसे रहोगे ना तो ऊपर वाला आपसे हैप्पी रहेगा, क्योंकि आप क्रीप भी करते रहोगे फिर तो। अगर आपका वो एटीट्यूड, अरे सेकंड का फर्स्ट आना चाहिए था, 50 क्यों मिल रहा है, 1 करोड़ क्यों नहीं मिला, अरे वो है मेरे को, फिर वो यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय सेकंड प्लेस ऑल्सो, है ना। तो वो सेकंड का भी आई मीन देखो, बिग बॉस खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड आना नहीं है। बिग बॉस है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, आपने पर्सनालिटी दिखाई, उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। ये थोड़ी आप फर्स्ट भी आ जाओ, बाद में बैठे हुए हो। कुछ विनर्स थे वो गायब भी हो गए, नाम भी नहीं है, 2-3 ही याद है आप। आपके भी बहुत दोस्त बने थे बिग बॉस के घर में जिनके साथ अब आप नजर नहीं आते, क्या मतलब दोस्ती खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, आप काम पे फोकस। स्टार्टिंग में ठीक है वो होता है आपका, चलो भाई घूमते फिरते हैं, हाँ नया होता है दोस्ती, चलो यार ये वो फलाना ढिमकाना, चलो फिर आहिस्ता आहिस्ता यू गेट रियल मैन, लेट्स फोकस ऑन वर्क, और दैट्स हाउ दे गोना पे योर बिल्स, एंड फोकस ऑन योर फैमिली एंड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। बस वही यार, और कुछ नहीं है। बाकी गिला किसी से भी नहीं है, वो अच्छे दोस्त हैं, मिलेंगे, हाय हेलो सब बढ़िया है, वो बातें हुई होंगी, हमने टाइम वक्त बिताया साथ में। और ये नहीं कि बस मिले इंस्टाग्राम के थ्रू, वक्त बिताया, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, कनेक्ट होता है, वो जब मिलेंगे वो सब बढ़िया हो जाएगा। और कैसे वो गले मिलेंगे, सब बढ़िया। बट ठीक है, ऐसे अब सब जिंदगी अपनी चल रही है, वो चलनी चाहिए। लास्टली उमर, मुझे ये जानना है आपसे आपके लिए प्यार क्या है, और जब प्यार जिंदगी से चले जाता है वो क्या है? प्यार पहले तो मुझे लगता है प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, और वो खूबसूरत चीज़ सबको नसीब होती नहीं है वैसे, मतलब और ऐसा नहीं है कि एक ही बार होता है, एक बार नहीं होता है, हाँ बार बार होता है, लेकिन फिर वो डाइल्यूट होता जाता है। आपको कितनी बार हुआ है? मुझे आई थिंक मुझे जो वो पहला प्यार होता है, क्योंकि पहली चीज़ जब आपकी बॉडी में कुछ भी होती है ना, झूठ हो प्यार हो, कुछ भी चीज़ हो, वो प्योर होती है। तो पहली बार वाला प्यार तो वही लोगों को इन्फैचुएशन लगता है, बट असली प्यार वही होता है, क्योंकि तब आप ना देखते हो कि वो क्या करती है, उसकी फैमिली क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कल्चर क्या है, शादी भी नहीं सोचते हो, आप बस प्यार में होते हो। वो ऑब्वियसली वो बचकाना प्यार होता है, बट वो भी वो प्यार ही होता है, क्योंकि पहले के लोग तो इसी पे शादी करते थे यार। हम थोड़े ज़्यादा सो कॉल्ड मैच्योर हो गए, वी आर लाइक प्रैक्टिकल, और हमें अब काम भी करना है, घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, तो इसमें ज़िंदगी निकल गई, 30 के ऊपर हो गए तो यही करते रहोगे। और ऐसे ही मैं वही बोलता हूँ, करियर एम्बिशन में, बट ऑब्वियसली वो मिलेगा आपको, बिकॉज अगर आप फोकस कर रहे हो तो क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ों से आप वंचित रहोगे। देयर विल बी सम वैकेंसी, देयर विल बी सम ब्लैक होल इन योर लाइफ, क्योंकि वो चीज़ें मिस करोगे आप, क्योंकि एक जगह जाओगे तो दूसरी, ज़्यादा प्यार में दौड़ोगे तो वहाँ से रुक जाओगे, एम्बिशन से ज़्यादा एम्बिशन में दौड़ोगे तो थोड़ा प्यार से सटना पड़ेगा आपको। तो वो तो लाइफ ऐसी है, हाँ बैलेंस करके चलो तो फिर वो एक नॉर्मल लाइफ जीनी नहीं है, क्योंकि सपने ही इतने ज़्यादा हैं।
एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा है कि बड़ा करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें तो जैसे शाहरुख खान सर बोलते हैं ना, नहीं मुझे नहीं जाना है बीच पे, मुझे नहीं खानी है पाव भाजी, है ना, मेरे को वो नॉर्मल चीज़ नहीं करनी है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा बड़ा है। तो छोटी चीज़ें तो उन्होंने सोच ली है कि भैया मेरी लाइफ में नहीं होने वाली, मैं नहीं रोड पे चल सकता अब, है ना, मैं अपने पैलेस में ही बैठूंगा। एक और चीज़ है, बीइंग अ सेलिब्रिटी, प्यार करना और ब्रेकअप करना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये सारे ब्रेकअप कुछ फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है ब्रेकअप 22-23 में होता है? 30 साल का लड़का ब्रेकअप, 30 साल के लड़के का ब्रेकअप पता है क्यों होता है? कि अच्छा यार कि घर वाले मान नहीं रहे भाई, तेरा शायद ऐसा है, तू ये है, फलाना ढिमकाना है, और मेरे भी मुझे लगता है कि भाई वो तू शादी नहीं कर रहा तो मुझे कहीं और करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी कहीं और हासिल कर रहा है। तो ये होता है ब्रेकअप। वो 24-25 में होता है कि वो ब्रेकअप होता है कि भाई ये तो गई, अब तो कुछ, क्योंकि 30 में पता है प्रैक्टिकल हो, अच्छा ठीक है, यू नो you'll मीट सम, बिकॉज आप आपको समझ आ जाती है कि अगले बंदे से बात की, पहले तो आप बचकांड होते हो ना, मैच्योर हो जाते हो, आपको पता है किसी को कैसे लड़की से अप्रोच करना है, बात करनी है, तो यू गो टू प्लेसेस। तो ब्रेकअप, हाँ, अगर वो एक प्यार हो आपको और वहाँ वो हर्ट होता है, वो फिर ऑब्वियसली फिर तो प्यार ही नहीं है अगर हर्ट नहीं हुआ। मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत पहले हुआ, आई थिंक आई वाज यंग, उसके बाद तो वैसा कोई फीलिंग आई नहीं, वो आती भी है तो वो डाइल्यूट होती है, वो वैसा शिद्दत वाला प्यार मैं बट मैं आई एम ओपन, पर मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे नहीं होगा, मैं वही बोला ना, वो बोलना ही नहीं है आपको, जो चीज़ आप चाहते हो वो बस उसको इमेजिन करते जाओ और बस देखो ऊपर वाला खोल देगा। मैं तो जब मक्का गया तो मैंने कहा मुझे तो ऊपर हेवन से चाहिए, हाँ मैंने बोला मुझे हेवन से चाहिए, और वो बोला ये क्या मांग लिया। अब क्योंकि उधर गया हूँ तो भाई उन्होंने बोला मांगो, अब मैंने बड़ा मांगा भाई, अब मैंने कहा मुझे तो नूरी हूरी चाहिए, तो अब ठीक है, अब यू नो कुछ चीज़ें ऊपर भी छोड़नी पड़ती है ना भाई, कितना ही कर लोगे, अब कितना भाग लोगे, बीमार हो जाओगे। सो लास्ट में मुझे जानना है, हिमांशी और आसिम का जो ये रिश्ता टूटा है, मतलब यस मतलब कितना भी एक रिश्ता ही हो जाता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। सो जो रिलेशनशिप उनका जो ब्रेकअप हुआ है, सो उनके फैंस जो हैं, उनके चाहने वाले थे, जो लोग उनकी जोड़ी पसंद करते थे, उन लोगों के मन में कई डाउट है। तो क्या आप लोगों के घर, आपके घर में ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ है आसिम से कि मतलब ऐसे रिश्ता टूटना? ऑब्वियसली ठीक है, देखो एडल्ट्स हैं, देखो हाँ हाँ हाँ, देखो हम लोग जब वो साथ में भी था, वी वर विद हिम एंड these people wanted to sway apart, we are with him because आप उसको अरे ये कैसे हो गया भाई, वो उसकी लाइफ है, if he is not feeling it you have to spend all of your life, मजाक नहीं है कि भाई एटलीस्ट 3 साल है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले लिया कि भाई कि कोई शादी कर ली कि अब भाई पूरी ज़िंदगी, अब ब्रो अब नहीं हो पा रहा, अब क्या करना है ना। अच्छा वो मुझे नहीं पता क्या सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं कि लीक हो रहा है, पर्सनल चीज़ें मेरे को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, बट मैंने देखा मतलब ये हो क्या रहा है, बट पता नहीं सोशल मीडिया पे क्यों। हाँ जी, वो बहुत समझदार लड़का है, बट ठीक है, एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने अपनी तरीके से, हम सारे, अकेला नहीं था, हम सारे दोस्त हैं, उसके बहुत सारे लोग हैं, खाली मैं नहीं हूँ, उसके फ्रेंड्स हैं, हम लोग बैठे और बताए कि यू नो डोंट वरी ब्रो, वी आर विद यू, वी आर हियर फॉर यू, और टेक इट इजी मैन, इट्स ओके, आई मीन इतना कुछ कर लिया लाइफ में, यू विल गेट ओवर इट। ऑब्वियसली देखो, अगर आप हर्ट हो रहे हो दैट मीन्स आपने प्यार किया है ना, फिर आपने मतलब अगर हर्ट ही नहीं हुआ कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, भाई हाँ उसको फ़ोन किया, भाई ठीक है, अरे कोई चक्कर नहीं, पार्टी चल, इसका मतलब हर्ट हुआ है वो तो, बट यही तो टाइम है जो उसको, यू नो, ही विल टॉक टू हिमसेल्फ एंड ही विल बी लाइक ओके ये चीज़ें ऐसी थी, वो चीज़ें वैसी थी, ठीक है, जो चीज़ें हुई एक रीज़न के लिए होती हैं ये चीज़ें, है ना, आप किसी चीज़ से आते हो या किसी चीज़ में घुसते हो, हर एक रीज़न होता है और एक वक्त होता है, तो वो वक्त था जब वो साथ थे, अच्छा था, बहुत बढ़िया था, अब नहीं है, वो लोग अच्छे हैं, हाँ फैंस डिसअपॉइंट होंगे, वो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी फीलिंग्स की, आई एम श्योर दे बोथ रिस्पेक्ट, बट अब किसी की वजह से आप अपनी लाइफ, अब यू नो यू कांट जस्ट क्लिंग ऑन टू पीपल जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं, तो यू गाइज विल हैव टू अंडरस्टैंड कि दे हैव देयर ओन लाइव्स एंड इट्स फॉर द बेस्ट, आई वुड से दैट। सो नया शो होस्ट करने जा रहे हो, खुद को कैसे प्रिपेयर किया आपने मेंटली, फिजिकली? तो फिजिकली तो देख रहे फिट हो गए। फिजिकली मैं जानूंगा, उन्होंने बोला भाई साहब मुझे पैक चाहिए, देखो मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, मतलब मैं कुछ ना प्रोटीन लेता हूँ ना कुछ, तो मैं अभी ज़ीरो कार्ब डाइट पे हूँ, मैं तो बीमार भी लग रहा हूँ अभी क्योंकि समंदर का शॉट है, तो एक हद तक ही मैं दिखा सकता हूँ नेचुरल में, मैं आई डोंट वांट टू पुट एनीथिंग इन माय बॉडी टू जस्ट फॉर बिकॉज उसका इम्पैक्ट होता है आगे, तो वो तैयारी हो रही है बिल्कुल, बाकी स्क्रिप्ट रीडिंग चलती रहती है,
और बाकी कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ ही, मेरे को कि ये चीज़ होने वाली है और ये होगी, बिकॉज मैं बिल्कुल मैंने बोला न्यू ईयर में मैं आया हूँ ऐसा घुसा हूँ मैं 1 जनवरी के बाद, क्या बोले अब तो कुछ है ही नहीं कि होगा नहीं, सब कुछ होगा, बस बोल उसी एनर्जी में, और वो होगा, क्यों नहीं होगा, और विद गॉड्स ग्रेस और ऊपर वाले का नाम लेते जाओ और बढ़िया होता है। आकांक्षा के साथ बॉन्डिंग कितनी जम रही है? आकांक्षा के साथ भी बढ़िया दोस्त है मेरी, एंड आई एम सो हैप्पी कि आकांक्षा साथ में, तो वैसा कुछ नहीं है कि उसके साथ भी हमने बैठ के रीडिंग की, तो बढ़िया है एकदम, मुझे लगता है कि एकदम बेस्ट जोड़ी होने वाली है होस्ट की, और मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच उमर फॉर गिविंग योर सो मच टाइम। घर शिफ्टिंग करना था, बहुत कुछ करना था, बट उमर ने हमारे लिए बहुत सारा टाइम निकाल के यहाँ आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आपका शो सुपर डुपर हिट हो जाए। So much, thank you guys. Please watch, and अभी तो watch है नहीं, अभी तो just pray, yeah, it's gonna be pray for the show and pray for me, and that thing's gonna be fine. Thank you so much.